हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री सेकंड। फर्स्ट वन स्टडी इन दिस चैप्टर कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। वी नो द फॉर्मूले साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। Similarly, third one cos of a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b, and cos of a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b. Again similarly, tan of a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. And last, tan of a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. ये हमने फॉर्मूले स्टडी किया है, करेक्ट है। तो अब भी हमें यही फॉर्मूले यूज करके आगे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कल भी हमने कुछ एग्जाम्पल स्टडी किया। टू लुक द नेक्स्ट एग्जाम्पल बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। Find the value of sine of 690 डिग्री। साइन 690 का वैल्यू फाइंड करना है। कल जैसे हमने 90 प्लस 90 माइनस के फॉर्मूले देखे, 180 प्लस 180 माइनस देखा, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस। स्टडी ऑल द फॉर्मूले, राइट है, रिलेटेड टू क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब 90, 180, 270, 360, these are the quadrantal angle. ओके, अभी मुझे ये नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना है 690। साइन ऑफ 690 इज रिटर्न एज 720 माइनस 30। 690 का डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, 720 कहां से आया? लुक हियर, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेजरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, कंप्लीट वन रोटेशन 360 डिग्री हो गया। अगेन रोटेट सेम डायरेक्शन इज दिस टाइप, अगेन कंटिन्यू अप टू द दिस इज द 720। बट ये 0 डिग्री, 360, 720 ऑल आर द सेम। इट्स अ टर्मिनल आर्म इज द सेम, मतलब ये एंगल का वैल्यू भी सेम होगा, करेक्ट है। ये लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड हियर कोऑर्डिनेट होते हैं 1 0। फर्स्ट इज अ वैल्यू ऑफ कॉस, सेकंड इज अ वैल्यू ऑफ साइन, ऐसे होता है। तो इसलिए मैंने 690 को अरेंज किया 720 माइनस 30। Here use the formula sin a minus b. We know the formula sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b। ये फॉर्मूला होता है। sin of 720 minus 30 इक्वल टू sin 720 इंटू into cos 30 sin a cos b minus cos a sin b sin 30, ये बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलो पुट 1 बाय 1 वैल्यू, a की जगह पे 720, b की जगह पे 30 डाला मैंने। क्लियर हुआ? अभी मैंने कहा कि 720 इक्वल टू 360 इक्वल टू 0। ये साइन 720 का वैल्यू 0 है, साइन 720 का वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 इंटू एनी टर्म 0। कॉस 720 का वैल्यू 1 है, इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? माइनस 1/2। इट्स आंसर इज माइनस 1/2। अभी 360 से ग्रेटर रहा तो भी हमें अरेंज कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ये 495 है, 495 इज रिटर्न एज साइन ऑफ 360 प्लस 135। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं।
360 प्लस 135, देखो एडिशन करो, बैलेंस है। 360 मतलब कंप्लीट वन रोटेशन। मैं दो वे से बताता हूं, फर्स्ट वन बाय रूल एंड सेकंड शॉर्टकट। ये साइन ऑफ 360 प्लस 135 मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये उसका एक्सपांशन है। ईयर साइन ऑफ 360 प्लस 135, राइट है ना। ये ए की जगह पे 360, बी की जगह पे 135, साइन 360 इंटू कॉस 135 प्लस कॉस 360 इंटू साइन 135, ऐसे आ जाएगा। एक्सपांड किया मैंने बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल। साइन ऑफ 360 का वैल्यू 360 मतलब 0 मतलब 720, साइन 360 का वैल्यू 0 है, साइन 360 का वैल्यू 0 है मतलब ये 0 है, प्लस कॉस 360 का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 135, आंसर आ गया साइन 135। अभी आगे उसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट है ना। ये साइन 135 का वैल्यू हमने फाइंड किया है, बट अभी हमें जो कल हमने देखा एंगल क्वाड्रेंटल एंगल, उससे रिलेटेड हम अरेंज करते हैं। साइन 90 प्लस 45 135 या साइन 180 माइनस 45, बोथ आर द करेक्ट, कैसे भी लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, कल फॉर्मूले देखा हमने। ये 90 प्लस या माइनस रहा तो फंक्शन चेंज, मतलब कॉस 45, बट साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉस 45 का वैल्यू आ गया 1/√2, ये उसका वैल्यू है साइन 495 का 1/√2। ये मैंने बाय रूल कंपाउंड एंगल से फाइंड आउट किया। इसमें और भी शॉर्टकट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ 495 इज रिटर्न एज 360 प्लस 135। अभी 360 इक्वल टू एंगल 0 भी है ना, 720 इक्वल टू ऑल्सो 0। हम यहां पर भी लिख सकते थे 720 मतलब 0, ये डायरेक्टली हमने 0 डाला होता तो भी आता, बट जनरली प्लस में रहा तो 0 डालो, मतलब आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा क्वाड्रेंट का। 360 प्लस है तो 360 मतलब 0, 0 से आगे जा रहे हैं हम, तो वह 360 की जगह पे हम 0 डाल सकते हैं, मतलब साइन ऑफ 0 प्लस 135, आया समझ में। एंड 0 प्लस 135 मतलब साइन ऑफ 135, मतलब डायरेक्ट ये टर्म आ गया आपका। 360 इक्वल टू 0 होता है, ये देखो इक्वल है, तो मैंने 360 की जगह पे 0 डाला, 0 प्लस 135 135 को अरेंज करो 90 प्लस 45, तो उसका वैल्यू cos 45 ये आ गया, और cos 45 का वैल्यू है 1/√2। ऐसे हमें ये डिफरेंट एंगल का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से हमें 1 by 1 देखना है। cos ऑफ 315, नेक्स्ट वन cos ऑफ 315, कैसे भी लिखो, कैसे भी मतलब 270 प्लस 45 लिख सकते हैं, या 360 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, बोथ आर द करेक्ट, आपके ऊपर डिपेंड है 270 प्लस लिखना है या 360 माइनस लिखना है, बट बैलेंस होना चाहिए, इतना ख्याल में रखना है। अभी हम लिख रहे हैं cos 315 इज रिटर्न एज, मैं लिख रहा हूं अभी 360 माइनस 45, लिख सकते हैं ना इसे। अभी कौन से फॉर्म में है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला है। cos 360 माइनस 45 इक्वल टू cos 360 इंटू cos 45,
प्लस साइन 360 इंटू साइन 45। कॉस 360 का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई कॉस 45 1/√2। वैल्यू लर्न चाहिए। कॉस 360 का वैल्यू 1 है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। साइन 360 0 है, इंटू साइन 45 0 इंटू एनी टर्म 0। आप ये 360 को 0 भी लिख सकते हैं, 360 की जगह पे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 0 ऐसे हो जाएगा, एंड कॉस 0 का वैल्यू है 1 इंटू कॉस 45 1/√2। अगला टर्म 0, देन व्हाट इज द आंसर 1/√2। ये उसका आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 315 इज 1/√2। देखो हमने चार्ट ड्रॉ किया है, उसमें हमने फाइंड किया है कॉस ऑफ 315। साइन का चार्ट एंड कॉस का चार्ट हमने ड्रॉ किया है, उसमें हमने ये वैल्यू फाइंड आउट भी किया है। वो वैल्यू आता है 1/√2। ऐसे हमने चार्ट ड्रॉ किया है। साइन का अलग है, कॉस का अलग है। बहुत बढ़िया, मैंने उस टाइम बताया था। ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60, सेम यहां पर ऐसे हमने देखा था। ये टाइप में ये हमने स्टडी किया है। ये 0, ये 90, सॉरी ये 90, ये 180, ये 270 एंड ईयर अगेन 360, 30, 45, 60, ये आता है 90, 120, 135, 150, 210, 225, ये आता है 240, 300, 315, ये टाइप में ये 360 ईयर। और यहाँ पे आता है 330, ये आता है 300 ये 300, ये आता है 315, इससे आता है ये 315। ये इसका वैल्यू था 1/√2। हमने ये चार्ट ड्रॉ किया, आपके पास ये चार्ट है, वो चार्ट से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट नहीं पता तो भी हम ये कंपाउंड एंगल से फाइंड कर सकते हैं। वो तो हमने विथ प्रूफ डायग्राम से फाइंड किया है। मीन्स अलग अलग वे है, वो वे से हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। cos of 600 is written as cos of 720 माइनस, सॉरी वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 600 को मैं लिखता हूं 360 प्लस 240 लिख सकते हैं। चेक करो बैलेंस से का 360 प्लस 240 मतलब 600, बट ये 360 मतलब हमें पता है 360 मतलब क्या होता है 0 प्लस 240 मीन्स ईयर व्हाट कॉस ऑफ 240, कॉस 240 मतलब कॉस ऑफ 180 प्लस 60। देखो राइट है का 240 मीन्स 180 प्लस 60। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कॉस ए प्लस बी। यूज द फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे आता है। आराम से सॉल्व करना है, जो एंगल हमें पता है उसकी प्रॉपर वैल्यू पुट करना है, प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैंने ए बी की वैल्यू डालना चाहिए था बाय यूजिंग फॉर्मूला। ईयर ए मतलब जो यहाँ पर एंगल है वो यूज करना है। ए मतलब यहाँ पर 180 कॉस 180 इंटू कॉस 60, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। कॉस 180 का वैल्यू -1, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 180 0, 0 इंटू एनी टर्म 0, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा -1/2। उसका आंसर है -1/2। ऐसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इतना सिंपल है, इतना इजी वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको चांस दे रहा हूं नेक्स्ट सम का। आप लोगों को दुख होता होगा, सर ही खुद सॉल्व कर रहे, हमें कुछ नहीं बता रहे। tan 225 tan का नहीं आ रहा है,
तो आप साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या tan हमने फॉर्मूले स्टडी किया है 180 प्लस थीटा, आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। जो लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है, 180 प्लस 45, यूज द फॉर्मूला tan ऑफ 180 प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस थीटा, ये फॉर्म में है। वी नो द फॉर्मूला tan ऑफ 180 प्लस थीटा। कर सकते हैं आप अभी 180 प्लस माइनस, दैट टाइम द फंक्शन इज नॉट चेंज। चलो आंसर डालो चैट बॉक्स में, पटपट सॉल्व करायचं आहे, जमेल सर्वांना, अवघड नाही आहे। वेदांत मोरे ने आंसर दिया है। सिर्फ वेदांत मोरे का ही आंसर है, बाकी कोई आंसरिंग नहीं कर रहा है। सेकंड नंबर आंसर किया मोहिनी मुरानकर ने। नेक्स्ट वन कुलकर्णी ने आंसर दिया है, वेरी गुड। ऋतुजा राउत ने भी आंसर दिया है। अरे कल ही हमने स्टडी किया tan ऑफ 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस माइनस फंक्शन नॉट चेंज, मतलब tan थीटा, tan 45, बट ये 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 45 का वैल्यू 1, ये होगा आंसर। अब ये tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा कहां से आया वो भी पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो लुक हियर, साइन ऑफ माइनस थीटा इज रिटर्न एज साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, लिख सकते हैं हम। 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा। यूज फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, एक्सपांशन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे आता है। साइन 0 0 है, 0 इंटू कॉस थीटा 0, कॉस 0 1 इंटू साइन थीटा, आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। ये किसका वैल्यू आया? साइन ऑफ माइनस थीटा का। रिमेंबर दिस न्यू कंक्लूजन, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेम वे हम ट्राई करेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनी टर्म 0, 1 इंटू कॉस थीटा, आंसर आता है कॉस थीटा, ये उसका आंसर है। मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू आ गया कॉस थीटा। सेकंड कंक्लूजन, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू आ रहा है कॉस थीटा। हाईलाइट दीज टू कंक्लूजन, साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज द कॉस थीटा। टैन मतलब साइन अपॉन कॉस, राइट है कि नहीं? साइन ऑफ माइनस 690 अपॉन कॉस ऑफ माइनस 690, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो राइट है का। अभी ये फॉर्मूला, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा।
minus as it is here sin upon cos is the tan of 690. आंसर इज माइनस tan ऑफ 690, ये उसका आंसर है। कहां से आया? तो ये दो प्रूफ हमें पता चाहिए। साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। चलो, ये tan ऑफ माइनस थीटा बाय यूजिंग दिस माइनस tan थीटा। नेक्स्ट वन, दिस इज रिटर्न एज माइनस tan ऑफ 690 की एडजस्टमेंट 0, 360 एंड 720 ये फॉर्म में करना है, उसके नियरर 720 है। tan ऑफ 690, tan ऑफ ये हम लिख सकते हैं 720 माइनस 30, ऐसे लिख सकते हैं 720 माइनस 30 लिख सकते हैं हम। आपको और कंफ्यूजन तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ये tan मतलब साइन 720 माइनस 30 अपॉन कॉस 720 माइनस 30, ऐसे आएगा। tan मतलब साइन अपॉन कॉस ऐसे होता है, इक्वल टू माइनस ये साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइड कॉस a माइनस b कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन माइनस साइन ऑफ 720, उसका वैल्यू 720 इक्वल टू 360 इक्वल टू 0, ये हमें पता है। 0 इक्वल टू 360 इक्वल टू 720 इक्वल टू 1080, ये सब इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं वो एक बार फिर से बताता हूं, अभी बताया था मैंने। ये एंगल 0 डिग्री का है, दिस इज द 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट वन, ये कंप्लीट रोटेशन किया तो कितने हो गए? 360 हो गया। आगे कंटिन्यू किया कितना हो गया? 720 हो गया। आगे फिर से कंटिन्यू किया वो क्या आएगा? 1080 आएगा। आगे फिर से मैंने कंटिन्यू किया तो यह एंगल आ गया 1080। देखो राइट है का, ये सब मतलब ये इक्वल 0 है। 720 की जगह पे 0, 360 की जगह पे 0, 1080 की जगह पर भी 0, मतलब 0 के लिए जो वैल्यू है वही वैल्यू 360, 720, 1080 के लिए है। मतलब ये 720 मतलब 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, 0 इंटू दिस टर्म 0। कॉस 720 मतलब 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 इंटू साइन 30, बहुत बढ़िया है। डिवाइड बाय कॉस 720 मतलब 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कॉस 30, बाद में वैल्यू डालता हूं मैं कॉस 30। ये अगला, अभी ये अगला टर्म प्लस साइन 720, साइन 720 मतलब साइन 0 है, ये 0 हो गया। न्यूमरेटर माइनस 1 मतलब माइनस साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 अपॉन 2 कैंसल है, आंसर आएगा -1/√3, ये उसका आंसर है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस एज इट इज, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 अपॉन 2 कैंसल है, बचेगा जो वो आंसर है, और आंसर आ रहा है -1/√3, ये उसका आंसर है। ये 0 आ गया, ये इसका वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, करेक्ट है। कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस 720 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू कॉस 30 √3/2, टेक द प्रॉपर साइन, प्रॉपर लिखो, इसका आंसर आ गया -1/√3। ये tan ऑफ -690 है, उसका वैल्यू
1 बाय, ये माइनस यहाँ पे रह गया ना, माइनस माइनस प्लस, ये रह गया माइनस, एक्सट्रीमली सॉरी ये माइनस रह गया, ब्रैकेट के बाहर का माइनस, माइनस इंटू माइनस आएगा ये प्लस, प्लस आएगा प्लस, अभी ये प्लस आएगा उसका, और हमें चेक करने के लिए भी मेथड है, tan ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस साइन इंडिकेट एंगल मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये यहां से मेजरमेंट स्टार्ट होगा, ये देखो ऐसे, ये हो गया 360, ये 450, 540, 630, 690, दिस इज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, -690 डिग्री का एंगल का यहां से स्टार्ट होगा और ये डायरेक्शन से यहां तक, lies in the first quadrant and first quadrant all positive, that's why the answer is the positive. ये प्लस आंसर क्यों आया, उसके पीछे भी रीजन है, हर बेसिक हर अलग अलग एंगल से अलग अलग वे से हमें पता चाहिए, एंगल माइनस है, माइनस साइन इंडिकेट दैट एंगल मेजर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने ये क्लॉकवाइज से मेजरमेंट किया एंड मेजर 690 डिग्री, 690 दैट इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट, माइनस इसलिए क्लॉकवाइज से आया है, प्लस होता तो वह एंटी क्लॉकवाइज से मेजर होता, और फर्स्ट क्वाड्रंट के साइन प्लस प्लस मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। ये हो गए 6 नंबर का एग्जाम्पल। 7 नंबर मैं उम्मीद कर रहा था कि आपको बताऊंगा लेकिन बाद में मैं भूल गया, अभी आप सॉल्व करोगे। सेक 240 सेक -855, 240 को हम सेक को हम अरेंज करेंगे 1/cos, वैसे ये भी आपके पास वैल्यू है बट आपको नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 180 + 40, सॉरी 180 + 60, 180 + 60 मतलब हो जाएगा 240। आगे सॉल्व करो। सेक मीन्स 1/cos, 240 मतलब 180 + 60 बैलेंस है। अभी cos 180 + थीटा यूज द फॉर्मूला या शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट भी cos 180 + थीटा, यूज शॉर्टकट cos 180 + थीटा। चलो हरी आप, cos 180 + थीटा आंसर बताया है वेदांत मोरे ने, बहुत बढ़िया। अरे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, हमने कल फॉर्मूले देखा है, cos 180 + थीटा, 180 प्लस माइनस फंक्शन नॉट चेंज, -cos थीटा इक्वल टू 1/- cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/- 1/2 दैट इज द -2। या गया ना आंसर। इस सेक मीन्स 1/cos -855, cos ऑफ -थीटा cos थीटा, cos ऑफ 855, ये रूल है, cos ऑफ -थीटा इक्वल टू -cos थीटा। विथ प्रूफ बताया मैंने कैसे आता है।
cos 855 को अरेंज करते हैं हम cos ऑफ 720 प्लस 135, चेक करो राइट का। एंड ये 720 मतलब होता है 0 डिग्री, हमने देखा है विथ प्रूफ देखा, 0 प्लस 135, 720 मतलब 0 प्लस 135, व्हाट इज द एडिशन? इसका वैल्यू 0 प्लस 135 मतलब 1 अपॉन कॉस ऑफ 135, 135 को अरेंज करो, 180 माइनस 45 और 90 प्लस 45, डिपेंड करता है आपके ऊपर। 135 इज रिटर्न एज 90 प्लस 45। चलो करो सिंप्लीफिकेशन। cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे आएगा। 135 को सेकंड क्वाड्रेंट, cos मतलब सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस रहा तो फंक्शन चेंज, ये आ गया 1 अपॉन माइनस 1/√2, आंसर मिलेगा -√2। दिस इज द आंसर। 8 नंबर का आंसर आया -√2, ये आंसर है। अभी ये हमें एंगल की तरफ से देखते हैं, माइनस साइन कैसे आया, ये तो मैंने सॉल्व करके फाइंड आउट किया। ये इंडिकेशन माइनस मतलब मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ओरिजिन 0, यहां से स्टार्ट होगा, ये होगा 360, अगेन 1 रोटेशन 720, राइट है। 720 प्लस 90 810, यहां तक आ गया 810, बचा 45 मतलब यहां तक आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा मेरे भाई। ये एंगल है -855 डिग्री। टर्मिनल आर्म लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के साइन माइनस माइनस, अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस है, कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव मतलब उसका आंसर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आया है। ऐसे हमें अलग वे से मतलब टेक्निकल वे से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, ऐसे फाइंड किया वैल्यू, प्रूव दैट द फॉलोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन चेंज हुआ है, हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग, हमने एंगुलर वैल्यू कैसे फाइंड किया, अलाइड एंगल का वो देखा, यहाँ पर भी अलाइड एंगल है, ये 180 है, पाई मतलब 180, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा है। बट ये प्रूव करना इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, प्रूव करना है तो चलो मैं LHS लिख रहा हूं यहां पर, LHS cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स इक्वल टू, अभी ये cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स, ये फंक्शन है, उसका वैल्यू हमें चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, तो चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। cos पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, देखो हमने कल फॉर्मूले विथ प्रूफ स्टडी किया है, पाई प्लस माइनस रहा मतलब 180 प्लस या माइनस, फंक्शन नॉट चेंज, एज इट इज रहेगा।
मतलब ये cos x, बट पाई प्लस मतलब 180 से ग्रेटर थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव इनटू cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा मतलब cos x। प्रॉपर लिखना है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई प्लस माइनस रहा तो फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये प्लस आएगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, अभी पाई बाय 2 प्लस माइनस रहा तो फंक्शन चेंज होता है, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, कॉस की जगह पे साइन आएगा, साइन एक्स, बट ये पाई बाय 2 से ग्रेटर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, यहाँ पे रिजल्ट लिखना है cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये मैंने यूज किया, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, पाई बाय 2 मतलब 90, कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे आता है। यही फॉर्मूले यूज करके मैंने ये वैल्यू डाला है। आगे ये हो जाएगा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस इंटू माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस अपॉन माइनस कैंसल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज व्हाट कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया उसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे आता है। ओके, ये माइनस माइनस कैंसल हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आता है कॉट स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द RHS। यही हमें प्रूव करना था, ऐसे हमें सॉल्व करना है। बाय रूल प्रॉपर वे से सॉल्व करो, 100% समझ में आएगा, बट सब लोगों को नोटिस है टाइम पे आओ। 7 बजे सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं, ऐसे करके नहीं होगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ बता रहा हूँ, थोड़े ही दिन में अपने फिजिकली क्लासेस शुरू हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट अभी अनाउंस कर रही, धीरे धीरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर रही है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है अगले वीक से भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए खुशी की बात है, आप क्लास पे आ सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी समझ में आना चाहिए, कोई इशू नहीं है, बट और अच्छे से के लिए अभी क्लासेस शुरू हो रही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट इक्वल टू 1 प्रूव करना है। चलो राइट द LHS, 3 पाई बाय 2 मतलब 270। अभी आपके पास ये सब फॉर्मूला है, यू ट्राई दिस। 3 पाई बाय 2 मतलब होता है 270, 2 पाई मतलब होता है 360। चलो करो ट्राई, अभी LHS लीजिए, सॉल्व करो।
चलो फास्ट, आंसर 1 है, ये आना चाहिए। ये 3π/2 मतलब ये है 270, ये है 360। जिन लोगों को ये कन्वर्जन डिग्री रेडियन पता नहीं है, ये रेडियन में है, डिग्री में है, प्रीवियस लेक्चर देखो, LHS लिखो पहले, LHS cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस फंक्शन चेंज, तो ये आ जाएगा cos की जगह पे sin x। ये 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ये cos का वैल्यू है। अभी ये 360 मतलब 0, मतलब ये आएगा cos x। ये 360 मतलब 0 हमें पता है, 0 प्लस x cos x। आगे ब्रैकेट है, आगे ब्रैकेट में cot 3π/2 माइनस 3π/2 मतलब 270 रहा तो फंक्शन चेंज, cot की जगह पे आता है tan x, बट 3π/2 270 से लेस, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, प्लस अब ये 2π मतलब 360 प्लस x, 360 मतलब 0, यह आएगा cot x, इसे आएगा। नेक्स्ट वन, इसका वैल्यू हमें 1 चाहिए, ये sin x है इंटू cos x, ये प्राइमरी में, सेकेंडरी में tan को लिखो sin x अपॉन cos x, tan मतलब sin अपॉन cos, cot मतलब cos अपॉन sin, ऐसे आता है। आगे sin x इंटू cos x, इन ब्रैकेट ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x इंटू sin x, ऐसे आ जाएगा। ये sin cos कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने ब्रैकेट में, बचा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसका वैल्यू होता है 1 बाय यूजिंग द आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी से मैंने वैल्यू डाला, आंसर आ गया उसका 1, ऐसे आंसर आता है, ऐसे ये प्रूव हो गया। सेकंड वन इक्वल टू 1, दिस इज द RHS, ये है RHS। नेक्स्ट वन, prove that sec 840 cot of minus 945 sin 600 into tan of minus 690 equal to prove that 3/2। चलो हम देखते हैं, LHS sec 840 cot of minus 945 plus sin of 600 into tan of minus 690 sec of 840, sec 840 मतलब 720 प्लस 120, इससे होगा ना। cot of माइनस थीटा, cot cos अपॉन साइन, cot of माइनस थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot 945 प्लस साइन 600 tan of माइनस थीटा माइनस tan थीटा। क्यों साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा दोनों डिफरेंट है, तो ये माइनस आएगा, प्लस अपॉन माइनस माइनस, माइनस अपॉन प्लस माइनस, ये कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ऐसे होता है। ऐसे बाय रूल सॉल्व करना है, प्लस इंटू माइनस, ये आएगा माइनस
720 मतलब 0 है, मतलब ये सेक है 120 डिग्री, ये 720 मतलब 0 इंटू, ये माइनस मैंने पहले लिखा है, ये 945 मतलब कॉट ऑफ 720 प्लस 225 लिख सकते हैं हम, बैलेंस है। प्लस साइन ऑफ 600 मतलब 360 प्लस 240, देखो बैलेंस है कहाँ, बट ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू टैन ऑफ 690 मतलब 360 प्लस 330, मैं प्लस में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे 360 720 का वैल्यू 0 डालना है, प्लस में रहा तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 डाल सकते हैं। ये 720 मतलब 0 है, 360 मतलब 0 है, 360 मतलब 0 है, एवरी 360 720 इक्विवेलेंट टू 0 मीन्स ईयर माइनस सेक ऑफ 120 इंटू कॉट ऑफ, ये 0 प्लस 225 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन ऑफ 360 मतलब 0, 0 प्लस 240 क्या होता है ये 240 इंटू टैन ऑफ 360 मतलब 0 प्लस 330, ये टैन ऑफ 330 हो जाएगा। आया समझ में? 360 मतलब 0 है, 720 मतलब 0 है एडिशन में, तो एडिशन करके आपको ये टर्म मिल जाएगा। सेक 120 मतलब 1 अपॉन कॉस 120, नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, नहीं तो वैल्यू पता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट 225 मतलब कॉस 180 प्लस 45 अपॉन साइन 180 प्लस 45, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट माइनस साइन ऑफ 180 प्लस 60 240 होता है इंटू टैन ऑफ 330 साइन ऑफ 270 प्लस 60 लिख सकते हैं हम, या डायरेक्टली 360 माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस ऑफ ये 270 प्लस 30 सॉरी 270 प्लस 60 बैलेंस का देखो, एवरीवेयर चेक द ब्रैकेट, 270 प्लस 60 मतलब 330, 180 प्लस 60 240, 180 प्लस 45 225, ये 120, अभी ये 120 का वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ 90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम, cos 180 प्लस माइनस फंक्शन नॉट चेंज, साइन चेंज डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, ये माइनस cos ऑफ 45 डिवाइड बाय माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन 45, फंक्शन चेंज नहीं, इसे आएगा आगे माइनस ये 180 प्लस मतलब फंक्शन चेंज नहीं साइन 60, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आएगा माइनस इंटू 270 प्लस चेंज होगा कॉस ऑफ 60 ऐसे आएगा, ये कॉस की जगह पे साइन ऑफ 60, 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ये न्यूमरेटर माइनस आएगा। आया समझ में? ये ऐसे फाइंड करना था, ये प्रॉपर क्वाड्रेंट देखकर साइन देना है। ये माइनस माइनस कैंसल हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे का सिंप्लीफिकेशन, ये cos 90 प्लस मतलब साइन 30, बट सेकंड क्वाड्रेंट माइनस मतलब ये आएगा माइनस 1 अपॉन माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30 साइन माइनस एज इट इज साइन 30 का मैंने वैल्यू डाला इंटू cos 45 1/√2 साइन 45 1/√2, ये आ गया।
ये माइनस इंटू मीन्स प्लस, बट प्लस इंटू दिस माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस। साइन 60 का वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 अपॉन है √3/2, ऐसे है। अभी और सिंप्लीफिकेशन, कुछ कैंसल हो रहा है कि कैंसल करो, ये माइनस माइनस कैंसल है, 1/√2 1/√2 कैंसल, √3/2 कैंसल, 1/1/2 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 ये बचेगा ना 1/2, 2 माइनस 1/2, 2 2 जार 4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 3/2, ये आएगा आंसर, 3/2 आंसर आता है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। प्रॉपर हमें फॉर्मूले पता चाहिए, वैल्यू पता चाहिए, 100% आता है, उसका वैल्यू मिल गया हमें 4 माइनस 1 3/2, दैट इज द RHS। यही प्रूव करना था हमें, 3/2 चाहिए था हमें, आ गया आंसर 3/2। इसे प्रॉपर लिखो, 100% आएगा। नेक्स्ट वन वेरी सिंपल, रिलेटेड टू ऑल द अलाइड एंगल फॉर्मूले, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा वही फॉर्मूले यूज करना है, कोई अलग नहीं है। चलो कमॉन कमॉन, we know the formula of cosec 90 minus theta, sin 180 minus theta, cot 360 minus theta, सबके फॉर्मूले पता है। we know every one formula। first write the LHS, डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म साइन ऑफ माइनस थीटा, उसका भी फॉर्मूला पता है, माइनस साइन थीटा। अच्छे से ट्राई करना है। चलो चलो फास्ट चलो, बताइए। आ गया, कुछ लोगों का आंसर आ गया। फिर से वेदांत ने पहले आंसर किया है, सेकंड नंबर किया है प्रांजल पाटिल ने, ऋतुजा राउत ने किया, नेक्स्ट वन भक्ति पवार ने आंसर दिया है। चलो बहुत बढ़िया। कोसेक 90, फर्स्ट यू राइट द LHS। LHS कोसेक 90 माइनस 90 प्लस माइनस फंक्शन चेंज सेक एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स, कॉट 360 माइनस थीटा
अभी 360 मतलब फंक्शन चेंज नहीं, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाय 180 प्लस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब ये चेंज हो जाएगा सेक माइनस सेक एक्स। अब ये 90 है तो फंक्शन चेंज कॉट, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कॉट एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे आ जाएगा। कितना इजी है, बट डिपेंड करता है फॉर्मूले आपके कितने अच्छे से लर्न है। ये सेक से कैंसल है, ये माइनस कॉट डायरेक्ट कैंसल है, ये साइन साइन कैंसल है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1/1 आंसर आ गया 1। दिस इज द RHS। एक ही स्टेप में तो आंसर आया, बट ये अमेज कंपाउंड एंगल अलाइड एंगल के फॉर्मूले पता चाहिए। जो ट्रिक मैंने कल बताया था 180 प्लस माइनस ऐसे रहा तो फंक्शन चेंज नहीं, मतलब ये फंक्शन एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये 180 से मल्टीपल है मतलब ये भी एज इट इज। 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस दैट टाइम द फंक्शन चेंज, मतलब ये कोसेक का होगा सेक, ये टैन का होगा कॉट, बस इतना है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूले है, ये लर्न चाहिए, ये आपको रिकॉल करना अच्छे से। कौन से? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, फंक्शन चेंज, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, फंक्शन नॉट चेंज। ये ट्रिक, ये लॉजिक आपके दिमाग में रहा तो बहुत इजी है। सेम टाइप है, साइन पाई प्लस मतलब 180 प्लस 180 माइनस, उसके बाद में क्यूब करो स्क्वायर करो, जो अवेलेबल है वो। अभी आपको ट्राई करना ही है। पाई मतलब 180 होता है, 2 पाई मतलब 360, पाई बाय 2 मतलब 90। आंसर आना चाहिए tan क्यूब एक्स। LHS लिखना है पहले, राइट द LHS। फर्स्ट राइट LHS। LHS नोट करो, साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का क्यूब माइनस सेक पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट माइनस सेक एक्स माइनस सेक एक्स का स्क्वायर, tan 2 पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स, 2 पाई मतलब 360, फंक्शन चेंज नहीं। न्यूमरेटर में कहां पर भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन, एंड दैट इज द डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, यू डिसाइड द साइन। अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन होते हैं, वो प्रॉपरली आपको आना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दो, उसका लॉजिक यूज करो, लॉजिकल ब्रेन में फीड करो। ये तो आपका बेस है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पता चाहिए, जो हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, अच्छे से सॉल्व करना है, आंसर आना चाहिए tan क्यूब एक्स। प्रैक्टिस करो, प्रीवियस पार्ट देखो, जो लोग नए ज्वाइंट हो गए वो प्रीवियस ऑल लेक्चर यूट्यूब चैनल पे हमने अवेलेबल रखे हैं, कुछ दिन के बाद वो प्राइवेट होने वाले हैं, तब तक आप देख लो। चलो ये कंप्लीट करो, आज के दिन हम यहां पर ही रुकते हैं।